तो पहले तो आप ये बताइए कि जो होली का त्योहार है, आई होप कि आप सबका बहुत अच्छे से रहा होगा, राइट? तो होली सबने खूब एंजॉय किया होगा, आई होप सो। और मेरी विश भी है कि आप सबने जो होली है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। और डेफिनेटली जितने भी त्योहार है हम सभी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, राइट? होली खूब खेली, राइट? डेफिनेटली हर एक चीज को एंजॉय करना चाहिए जिंदगी में। कोई भी अगर मुस्कुराने का पल आता है, कुछ हंसने का पल आता है, तो डेफिनेटली उसको जरूर एंजॉय करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बार बार नहीं आती हैं, हर बार नहीं आती, तो जब भी आती हैं तो उसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का। और इसलिए मुझे लगता है कि वो जो होली का जो बुखार है वो अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए जो संख्या है वो यहाँ पे कम है, बट इज एक्सेप्टेबल। डेफिनेटली डिपेंड करता है किसी को जो सक्सेस है वो कितनी शिद्दत के साथ चाहिए, अंदर कितना जो बर्निंग डिजायर है वो होना चाहिए, ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और जो लोग अपने अंदर वो आग जो जला के रखते हैं, डेफिनेटली वो सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हर बार की तरह ये जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिल सकता है इसको जानेंगे। लेकिन जानने से पहले सभी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन कौन सी स्टेट से हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी स्टेट का नाम लिख के यहाँ पे बताएंगे। सभी के सभी जितने भी लीडर्स हैं अपनी अपनी स्टेट का नाम लिख के यहाँ पे बताएंगे। जल्दी से प्लीज, जल्दी से लीडर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग पूरे इंडिया से, हर एक स्टेट से हमारे साथ जो लीडर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी भी सभी लोग जो है वो मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे जो मैसेज है वो यहाँ पे जरूर करेंगे, राइट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। और ये जो सेशन है इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जैसे कि हर बार हम एक कहानी से शुरू करते हैं, एक स्टोरी से शुरू करते हैं, तो आज भी वो जो सेशन है वो हम एक स्टोरी से शुरू करने जा रहे हैं, राइट? तो कोशिश कीजिए आपकी टीम से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़ सके। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी टीम से, हर एक की टीम से जो लोग हैं आज वो बिल्कुल कम संख्या में है। रीजन उसका आप जानते हैं कि रीजन क्या है, तो उनसे पूछेगा भी कि भाई साहब कल क्यों नहीं आए थे, राइट? लेकिन दोस्तों कोशिश कीजिए कि टीम के जो हर एक मेंबर हैं वो हर रोज की तरह यहाँ पे जुड़ने चाहिए। एटलीस्ट जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी यहाँ पे जुड़ने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो आज का सेशन है, लेकिन उससे पहले जो स्टोरी है वो हम उसको शुरू करते हैं। तो पहले एक चीज बताइए, क्या स्टोरी सुनना चाहेंगे? आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या स्टोरी सुनना चाहेंगे? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, क्या स्टोरी सुनना चाहेंगे? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राइट, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये जो सेशन है, और एक कहानी से हम इसको बेसिकली शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी एक छोटी लड़की की होती है, एक छोटी बच्ची की होती है। तो वो जो बच्ची होती है वो हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। जैसे कि शुरू से फर्स्ट क्लास से ही आप मान के चलिए कि हर बार वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। और वो अपने दादाजी को, जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं, उनको वो रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाती है, क्योंकि वो दादाजी उसकी बहुत तारीफ करते हैं हर बार। और ये उसको बहुत अच्छा लगता होता है कि उसके दादाजी हर बार उसकी तारीफ कर रहे हैं। डेफिनेटली तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। तो लेकिन वो स्पेशली अपने दादाजी के पास जाती होती है अपना रिपोर्ट कार्ड लेके कि दादाजी उसके बारे में कुछ बोले, कुछ बताए। तो वो हर बार उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उसके बारे में, जो कि उसको सुनना बहुत अच्छा लगता होता है। तो क्या होता है कि अब वो फिफ्थ क्लास में होती है, पांचवी कक्षा में होती है, पांचवी क्लास में होती है। तो जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, और इस बार भी वो फर्स्ट आई होती है अपनी क्लास में,
तो जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है दादाजी के पास, तो दादाजी उस रिपोर्ट कार्ड को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके जो मार्क्स होते हैं उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो जब वो मार्क्स को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, तो वो अपनी पोती को, अपनी ग्रैंड डॉटर को वो बोलते हैं कि तुम इस बार फर्स्ट क्यों आई हो, वाई। वो तो बच्ची होती है, वो बहुत हैरान होती है कि बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के, बजाय मेरी तारीफ करने के कि मैं फर्स्ट आई हूं, दादाजी क्या बोल रहे हैं कि वाई, तुम फर्स्ट क्यों आई हो। तो वो बहुत हैरान होती है। तो वो बोलती है कि दादाजी मैं फर्स्ट आई हूं, आपको मेरे को अप्रिशिएट करना चाहिए था, जैसे कि आप हर बार करते हैं, हर साल करते हैं जब मैं फर्स्ट आती हूँ। तो दादाजी मुस्कुराते हैं। तो जो मुस्कुराते हैं वो कहते हैं ये अच्छी बात है कि तुम फर्स्ट आई हो, तुमने एफर्ट्स किए, तुमने मेहनत की, तुम फर्स्ट आई हो, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, हर कंडीशन में नहीं होता है, हर जगह पे नहीं होता है कि हर एक पर्सन जो है वो फर्स्ट आए। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, स्टडी में फर्स्ट आते चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब जिंदगी के इम्तिहान शुरू होते हैं तो क्या होता है, कभी कभी फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। और जो इंसान शुरू से एक पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, और जब उसको पहली बार फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, तो कई बार आदमी, इंसान क्या होता है, अंदर से टूट जाता है, और इतना ज्यादा टूट जाते हैं कि वो उस काम को करने से डरने शुरू कर जाते हैं। तो जो दादाजी का समझाने का उनका मकसद था अपनी पोती को, वो ये समझाना चाहते थे कि ये अच्छी चीज है कि तुम फर्स्ट आई हो, तुमने एफर्ट्स किए, तुमने अपना बेस्ट दिया और तुम फर्स्ट आई। लेकिन क्या हो कि अगर कभी तुम फेल हो जाओ या कभी तुम्हारे मार्क्स जो है वो कम हो जाए, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो तब भी हमें वैसा ही महसूस होना चाहिए, फेल्यूर को खुशी खुशी जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर जिंदगी में कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो वो अंत नहीं होता है। तो वो जो चीज होती है, वो जो समय होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें अब रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, या ये काम जो है वो हमें दोबारा नहीं करना है। नो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि वो जो फेल्यूर है, पहली चीज तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और हंसते हंसते, खुशी खुशी। फेल्यूर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, रोते हुए। बच्चे भी अगर कभी मार्क्स जो है वो कभी कम आ जाते हैं, तो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, रोते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो फेल्यूर है वो लाइसेंस है, कि आप उसको, आपको लाइसेंस मिल गया कि हाँ आपको फेल होना है। नो, आपको हमेशा आपका बेस्ट देना है, आपको हमेशा आपका बेस्ट देना है। आपको पता है कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट देने के बाद भी अगर मेरे को फेल्यूर मिला है तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके पास अब एक एक्सपीरियंस आ चुका है, एक एक्सपीरियंस आपका आपके पास आ चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थक के हार के बिल्कुल बैठ जाना है। नो माय डियर फ्रेंड, फेल्यूर को हंसते हुए एक्सेप्ट कीजिए और दोबारा से कोशिश कीजिए, फिर दोबारा से कोशिश कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, वो ना बोल देता है तो हम उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पे उदास नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे तो हम हर रोज एग्जाम दे रहे हैं, हर रोज एग्जाम दे रहे हैं। आज पास हो जाएंगे, कल फेल हो जाएंगे, परसों फेल हो जाएंगे, फिर पास हो जाएंगे। पास फेल, पास फेल, पास फेल, ये जो चीजें हैं ये चलती रहती है, इनका अंत नहीं है कहीं पे भी। ये चीजें कहीं पे भी रुकती नहीं है, इन चीजों का कहीं पे भी अंत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, इस कहानी का जो मोरल है, जो समझने की जो चीज है इसके बीच में से, कि आपको अपना बेस्ट देना चाहिए हमेशा, हर बार की तरह। आपको अंदर से पता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, उसके बाद भी अगर आपको फेल्योर मिला है, अगर आप फेल हुए हैं, तो आपको दोबारा से ट्राई करना है। गिरना है, फिर उठ के खड़े होना है, फिर गिरेंगे, फिर उठ के खड़े होंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठ के खड़े होंगे। एक बार अगर गिर गए तो क्या वहीं पे पड़े रहेंगे? नो माय डियर फ्रेंड, अगर एक बार गिर गए तो वहीं पे पड़े नहीं रहना है, दोबारा से फिर उठना है, पूरा जोर लगाना है, ताकत लगाना है, फिर चलना है। फिर गिरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोबारा से चलना है, फिर जोर लगाना है, फिर भागना है, दौड़ना है। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो पास होना है, ये जो फेल होना है, ये जिंदगी का एक पार्ट है। इनसे हमें डर के कभी भी पीछे नहीं होना है, फेल्यूर से कभी भी डर के हमें पीछे नहीं हटना है। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो छोटी सी कहानी है, ये जो मैसेज है बेसिकली, तो ये आपको
समझ में आया होगा। बहुत चीजें हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती हैं और इसीलिए दोस्तों ये जो मॉर्निंग सेशन है वो आपके लिए रखा जाता है, हर बार की तरह नई ऊर्जा के साथ, नई नई चीजों के साथ जो हम दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है और देखते हैं आज का सेशन हमारे लिए क्या कुछ नया लेके आने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले चैट बॉक्स में एक बार सभी लिख के बताएंगे, आर यू गाइस एक्साइटेड? तो दोस्तों क्या सभी एक्साइटेड हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, आर यू गाइस एक्साइटेड? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के जल्दी से बताएंगे। राइट, थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। तो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि आज के सेशन में हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो पहली चीज, आज का ये जो सेशन है इसका जो टॉपिक है दैट इज बर्निंग डिजायर। जी हाँ दोस्तों, बर्निंग डिजायर। व्हाट इज बर्निंग डिजायर? ये बर्निंग डिजायर क्या होती है, आज इस चीज को अंदर से कुरेदने की कोशिश करेंगे, अंदर से खींच के निकालेंगे। हम सबके अंदर डिजायर, इच्छाएं होती हैं, लेकिन बर्निंग डिजायर कौन सा होता है? जो चीज अंदर धधक रही है, जो भड़क रही है, वो चीज कौन सी होती है? बर्निंग डिजायर। इसको आज हम यहाँ पे सीखने की, समझने की, अंदर तक उतारने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा ये जो सेशन है। जी हाँ दोस्तों, इफ यू डू नॉट सेल ग्रेट रिचेस इन योर इमेजिनेशन, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में, अपने विचारों में नए लोगों को, अच्छे लोगों को, ऊंचे लोगों को, अमीर लोगों को, अगर कामयाब लोगों को अगर आप नहीं देखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड यू विल नेवर सी देम इन योर बैंक बैलेंस। अगर आप पैसों को, रुपए को अपनी इमेजिनेशन में नहीं देखते हैं, अगर आप कामयाबी को अपनी इमेजिनेशन में नहीं देखते हैं, तो आपका जो बैंक बैलेंस है आप उसको बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। तो आप उन पैसों को अपने बैंक बैलेंस में नहीं देखेंगे, आपका बैंक बैलेंस वहीं पे रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपका इमेजिनेशन डिसाइड करता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो कैसा होने वाला है। आप अपनी इमेजिनेशन में ये चेक करते हैं, मैं फेल हो रहा हूं, पास हो रहा हूं, फेल हो रहा हूं, पास हो रहा हूं, फेल 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 फेल, यार कहीं मुझे ना सुनने को ना मिल जाए, कहीं मुझे ये सुनने को ना मिल जाए। नो माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपकी इमेजिनेशन में हमेशा कामयाबी, ऊंचे लोग, बड़े लोग, पैसा, ये जो चीजें हैं, कामयाबी, ये जो चीजें हैं, ये आपकी इमेजिनेशन में, आपके सोच में, आपके ख्याल में ये जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो आपका जो बैंक बैलेंस है ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अपने बैंक बैलेंस को इससे बिना नहीं बढ़ा सकेंगे, इमेजिनेशन बढ़ाती है। किसी भी कामयाब लीडर की तरफ देखिए, उसको पता है कि मेरे जो टीम है, मेरी टीम में कितने लीडर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे हैं मेरे साथ काम करने के लिए, उनका बैंक बैलेंस, उस लीडर का बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और ऑटोमेटिकली उस लीडर का जो बैंक बैलेंस है वो ज्यादा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो सपने किस चीज के देख रहा है, टीम को बिल्डअप करने के, वो सपने किस चीज के देख रहा है, ज्वाइनिंग बढ़ाने के, वो सपने किस चीज के देख रहा है कि मेरी टीम में कितने डायरेक्टर निकलने वाले हैं, इस महीने में कितने डायरेक्टर निकालूंगा, कितने बीपी में डालूंगा, वो सपने उस चीज के देख रहा है। और ज्यादातर लोग सपने किस चीज के देखते हैं, यार इस महीने मैंने सुपर स्टॉक निकाला था वो निकला नहीं है, इस महीने मैंने स्टॉक पॉइंट निकालने थे वो निकले नहीं है, यार टीम जो है वो काम नहीं कर रही है, सर टीम को काम पे कैसे लेके आए, सर टीम काम नहीं कर रही है, सर टीम ये कर रही है, टीम वो कर रही है, टीम नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव, व्हाट इज दिस नेगेटिव? ये नेगेटिव होती क्या चीज है? माय डियर फ्रेंड, दुनिया में कोई भी जो चीज है वो आपको जो नेगेटिव की तरफ लेके जा रही है उससे पीछा छोड़ दीजिए, उससे पीछा छुड़वा दीजिए। सर प्रोडक्ट की पैकिंग ऐसे निकल आई है, सर वो ऐसा निकला है, सर वो लीकेज हो गया, सर वो ये हो गया। ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव, ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज नेगेटिव। ये सभी चीजें हैं ये नेगेटिव है, ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में तो डेफिनेटली कभी भी सहायता नहीं करने वाली है। ये जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं, ये कभी भी आपका जो बैंक बैलेंस है उसको तो डेफिनेटली नहीं बढ़ाने वाली है। तो जब आपको पता है कि इन बातों से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला है, तो इनके ऊपर चर्चा क्यों, इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों, व्हाई?
मंथन होना चाहिए, लेकिन इनका जो प्रेशर है वो अपने ऊपर क्रिएट नहीं होना चाहिए, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, दिस वर्ल्ड इज डिमांडिंग न्यू आइडिया। ये जो वर्ल्ड है ये न्यू आइडिया की डिमांड करता है, नए नए आइडिया, नए जो रास्ते हैं काम करने के, जो नए तरीके हैं, नए मेथड्स हैं मार्केटिंग के, अपने आप को कैसे प्रमोट करना है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी टीम को कैसे प्रमोट करना है, हर चीज को कैसे प्रमोट करना है, ये जो चीजें हैं, ये जो मार्केटिंग, न्यू आइडियाज ऑफ मार्केटिंग और न्यू अप्रोचेस टू एवरी एस्पेक्ट, नई अप्रोच करना है एवरी एस्पेक्ट को, हर किसी को एक नया अप्रोच करना है। तो ये जो वर्ल्ड है दोस्तों, ये नई चीजों का, नई क्रिएशन का, नई क्रिएटिविटी का ये वहां पे स्वागत करता है, राइट? तो दोस्तों ये जो जितनी भी चीजें हैं, जितना भी नई चीजें, आप कितनी नई चीजें अपनी टीम में कर रहे हैं, आप कितनी नए आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं, आपका मेथड क्या है मार्केटिंग को करने का, आप नए तरीके से मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, आपकी अप्रोच क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ नई चीजों के साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वही पुराने तौर तरीके लेके हम चल रहे हैं, वो सभी चीजें पर, जमाना आगे निकल रहा है भाई साहब, जमाना आगे निकल रहा है, जमाना अपग्रेड हो रहा है, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वही पीछे छूट जाएंगे। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड योरसेल्फ। यस माय डियर फ्रेंड, अपॉर्चुनिटीज आर बाउंडलेस। जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, बाउंडलेस नहीं होती, ये जगह पे सिमट के नहीं रहती हैं, ये बाउंडलेस होती हैं जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये हमने देखना है कि किस तरीके से यू मस्ट नो व्हाट यू वांट एंड हैव अ बर्निंग डिजायर टू परस्यू इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है, जिसके बारे में मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर है। आप एक चीज देखिए, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, लोगों के पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं, वो बर्निंग डिजायर नहीं होते हैं। लोगों के पास सुख और दुख को लेके, पास और फेल को लेके, दोनों को वो बराबर सोचते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो सोचते हैं मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये मैं काम कर लूंगा, ये इतना मेरे पास आ जाएगा, वो उसकी डिजायर हो गई। साथ में उसके अंदर डर भी है कि अगर ये ना हो, अगर ये ना हो, अगर जहां पे आपके सपने में कभी भी कहीं पे भी अगर आ जाता है, अगर कहीं पे भी इफ आ जाता है, अगर आ जाता है, अगर ये हो जाए, अगर ये ना हो जाए, अगर क्या पता मैं काम करूं तो शायद मैं पास हो जाऊं, यहाँ पे शायद और अगर आ जाता है तो अगर मैं पास हो जाऊंगा, तो माय डियर फ्रेंड एक चीज तो सिंपल है, कामयाबी मिलेगी तो बहुत देर से मिलेगी, तब तक टूट सकते हैं, तब तक टूटने का जो डर है वो बना रहता है। बर्निंग डिजायर क्या कहती है? बर्निंग डिजायर कहती है कि मैं अगर जिंदा हूं तो ये काम करूंगा, अगर मैं जिंदा नहीं हूं तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं, मैं जिंदा हूं तो मैं ये काम करके ही छोड़ूंगा, जब तक सांस चल रही है इस काम को तो मैं अंजाम देके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को फेल्यूर आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज द बर्निंग डिजायर, उस चीज को बर्निंग डिजायर बोलते हैं। हम नॉर्मल थॉट्स को, हम डिजायर्स को हम बर्निंग डिजायर बोलते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट अ बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर आपके अंदर से वो आग पैदा करती है कि ये काम या तो मैं ही करूंगा और सिर्फ मैं ही करूंगा, मेरे अलावा ये काम जो है वो कोई नहीं कर सकता है और कोई करने भी वाला नहीं है, क्योंकि ये काम मैं खुद के लिए कर रहा हूं। मेरे को अगर कामयाब होना है तो मेरे को ये जो काम है वो 200% करना पड़ेगा। दैट इज द बर्निंग डिजायर। उस चीज को बर्निंग डिजायर बोल देंगे। ये आलतू फालतू चीजों को हम बर्निंग डिजायर नहीं बोल सकते हैं, ये जो चीजें हैं ये बर्निंग डिजायर की तरफ घूम रही हैं। नो माय डियर फ्रेंड, बी ए प्रैक्टिकल ड्रीमर। प्रैक्टिकली ड्रीम करके देखिए, प्रैक्टिकली ड्रीमर क्या होते हैं? Those who put their dreams into action, जो अपने सपनों को एक्शन, उनके ऊपर काम करते हैं, एक्ट करते हैं। मैंने एक सपना देखा है कि मैंने कल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, वो मैंने सपना देखा है। अब वो प्रैक्टिकल ड्रीमर कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल ड्रीमर कैसे है कि मैंने कल सुबह उठ के बैग पैक करना शुरू कर दिया, मैंने टिकट बुक किया नेपाल का, काठमांडू का, मैंने यहां से मैं गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे गया या दिल्ली एयरपोर्ट पे गया, वहां से मैं नेपाल के लिए निकला, काठमांडू के लिए निकला, वहां से मैंने आगे की बुकिंग कराई। दैट इज द एक्शन, दैट इज प्रैक्टिकल ड्रीमर। आपके ड्रीम जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं? आर यू अ प्रैक्टिकल ड्रीमर?
आप सपने देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली उसको पूरा कर पा रहे हैं? आपने सपना देखा है कि मेरे चेयरमैन क्लब मेंबर बन रहा है, उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया? आज अभी क्या एक्शन लिया, वो चीज डिपेंड करती है आपके चेयरमैन बनने की तरफ। वो सभी जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है कि चेयरमैन बनेंगे, चेयरमैन नहीं बनेंगे। दैट इज द पॉइंट। प्रैक्टिकल ड्रीमर, क्या आप प्रैक्टिकल ड्रीमर है? आपकी टीम में कितने लोग प्रैक्टिकल ड्रीमर है? लोग पता क्या करते हैं, सर इस बार ना कोशिश करेंगे, वो नहीं होने वाली। जो लोग ये कहते हैं कि इस बार कोशिश करेंगे, माय डियर फ्रेंड, कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होती है। कोशिशें कभी, एक्शन, एक्शन जिस दिन आप ले लेते हैं ना, एक्शन, वो बीच में जो कोशिश इधर उधर, वो इधर उधर ही रह जाती है। नो माय डियर फ्रेंड, एक्शन हमें जो है वो हमें हर हाल में लेना पड़ेगा। बी अ प्रैक्टिकल ड्रीमर, प्रैक्टिकल ड्रीमर बनिए। Unseen forces of unborn opportunity have connected those forces. अब इस चीज को ध्यान से समझेगा। अनसीन फोर्सेस, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, कुछ अनबॉर्न अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कभी पैदा भी नहीं हुई है, जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, ऐसी जो अपॉर्चुनिटी जो हमें मिल रही है वो कभी पैदा भी नहीं हुई है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं, ये जो अनबॉर्न अपॉर्चुनिटीज होती है, अब देखिए एक बिल्कुल खाली जहान है, बिल्कुल खाली शहर है, कुछ भी नहीं है वहां पे, तो वहां पे वो अभी क्या है, अनबॉर्न अपॉर्चुनिटी है, वहां पे अभी कुछ भी जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं है। लेकिन जिस दिन माइंड में ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिस दिन माइंड में ये चीजें आती हैं, तो वो जो फोर्सेस होती हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देती है। पहले किसी के माइंड में नहीं था, बुर्ज खलीफा किसी के माइंड में नहीं था, लेकिन जिस दिन किसी सिरफिरे के माइंड में आ गया, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, बड़े बड़े शहर जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है वो बननी शुरू हो जाती है, एयरप्लेन जो जहाज जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल जो बनने शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट, लोग वहां पे स्पेस में जाना शुरू कर देते हैं, लोग चांद पे पहुंच चुके हैं। किस वजह से? वो जो अनबॉर्न अपॉर्चुनिटी थी, जब वो कनेक्टेड होती है उस फोर्स से, तो वो जो सभी चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, कोलंबस, कोलंबस ने एक ऐसा सपना देखा था कि जो उसकी जिंदगी को दांव पे लगाने वाला था। उसको पता नहीं था कि वो उसको चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सिर्फ जो चीजें, वो सुनी सुनाई चीजें थी, वो जिसके ऊपर आज तक कभी कोई गया भी नहीं था, आज से 600-700 साल पहले। तो कोलंबस जब वो निकला, उसने अपनी जिंदगी को उसने अपनी दांव पे लगाया और उसने एक नया जहान जो है वो खोज के ले आया, नया देश अमेरिका, अमेरिका वो खोज के लेके आया। क्यों? क्योंकि उसको सपना था, उसका सपना था कि मैं ये जो काम है वो करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा कोई और रास्ता मेरे पास नहीं है। दैट इज द बर्निंग डिजायर। इस चीज को बर्निंग डिजायर बोला जाता है माय डियर फ्रेंड। यस, हेनरी फोर्ड, फाइंड योर बर्निंग डिजायर। बात करते हैं हेनरी फोर्ड की। वो पुअर थे, अनएजुकेटेड थे, वो घोड़ा से जो बैलगाड़ी होती है वो उससे चलती थी। उन्होंने एक सपना देखा कि मेरे पास जो टूल्स हैं उससे मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा कि जो यहाँ पे बिना घोड़ों के, बिना जानवर के हम कहीं पे भी आ जा सकेंगे। और आज उनका जो सपना है वो ग्लोबली सभी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली कार हेनरी फोर्ड लेके आए थे। सपना देखा था, आज से पहले ये जो सपना था वो किसी ने भी नहीं देखा था, हेनरी फोर्ड ने देखा। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अनबॉर्न अपॉर्चुनिटी को लेके आए जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, जिसके बारे में कोई भी पर्सन जानता नहीं था। यस माय डियर फ्रेंड, थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन ने अपना जो जर्नी स्टार्ट किया था वो एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में स्टार्ट किया था। सपना देखा था कि मैं एक लैंप बनाऊंगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलेगा। और 10,000 फेल्यूर के बाद उन्होंने इन्वेंट किया, उन्होंने डिस्कवर किया बल्ब को, जिसकी रोशनी में आज हम सभी बैठे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक बर्निंग डिजायर था। 10,000 फेल्यूर बहुत ज्यादा होते हैं। 10,000 फेल्यूर, कितने फेल्यूर आपने वहां पे एक्सेप्ट किए हैं? कितनी बार आप फेल हुए हैं? 10,000 बार फेल होने की क्षमता है, तो कामयाब होने वहां पे 10,000 के बाद कामयाबी बैठी है। 10,000 फेल्यूर के बाद कामयाबी 100% बैठी है। लेकिन क्या अंदर इतनी क्षमता है कि 10,000 लोगों को प्लान दिखा सके, 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग करवा सके, 10,000 लोगों के ऊपर काम कर सके? अबे इंडिया में यहाँ पे लोग ही लोग हैं, जनसंख्या ही जनसंख्या है, पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है। हमें कितने चाहिए? 10,000। ये एक मंत्र अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए, 10,000। 10,000 से कम कोई अगर आपको बोलता है कि सर मेरे को कामयाब होना है, मेरे को लीडर बनना है, मेरे को चेयरमैन बनना है, 10,000 उसको बोल दीजिए।
कि भाई साहब 10,000 लोगों से मिलना पड़ेगा, 10,000 लोगों से ना सुननी पड़ेगी, 10,000 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, 10,000 लोगों को प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, 10,000 लोगों को डेमो दिखाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि ये 10,000 लोगों को आप कर सके, अब ये 10,000 लोग चाहे आप 1 महीने में कर लें, 1 साल में कर लें, 5 साल में कर लें, 10 साल में कर लें, अप टू यू। लेकिन जब तक इन 10,000 लोगों से नहीं मिलेंगे, 10,000 लोगों के बाद चेयरमैन क्लब की गारंटी डेफिनेटली लेते हैं कि हाँ 10,000 लोगों को दिखाया है, अगर उसके बाद चेयरमैन नहीं बनते हैं तो ठीक है, उसकी गारंटी हम लेते हैं क्या। लेकिन लोग 10 लोगों से मिलकर हार मान के बैठ जाते हैं। हम 10,000 की बात कर रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों से मिलकर हार मान के बैठ जाते हैं। क्या ऐसे लीडर बनते हैं? अपने लीडर से पूछ के देखिए उसने कितने फेलियर का उसने सामना किया है। अपने लीडर से बात करके देखिए, वो 5 साल 6 साल अगर हो चुके हैं तो कितने ज्यादा उसने मार्केटिंग प्लान दिखाए हैं, कितनी बार उसको ना सुनने को मिला है। और हम 10 15 या 100 150 भी अगर हमें ना बोल देते हैं तो हम वहीं पे बैठ जाते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, कामयाबी जो है वो फेल्यूर के बाद खड़ी है। कामयाबी का जो रास्ता है वो फेल्यूर से बीच में से गुजर के जाता है माय डियर फ्रेंड। वहां से तो निकलना ही पड़ेगा, वहां से जाना ही पड़ेगा। कोई भी कामयाब पर्सन है, कोई ऐसा नहीं बना है, उसको हमेशा फेल्यूर का सामना जो है वो करना पड़ा, जिनको दुनिया आज याद करती है। राइट? तो दोस्तों बात करते हैं टर्न योर डिजायर इनटू अ बर्निंग डिजायर। अपनी जो इच्छा है उसको, अपनी जो डिजायर है उसको बर्निंग डिजायर में उसको कन्वर्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं सबके पास होती हैं, डिजायर जो है वो सबके पास होती है। बर्निंग डिजायर कौन सी है, इस चीज को हमने बस खोजना होता है। इच्छाएं पूरी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास वो वाली गाड़ी आ जाए, सर मेरा सपना है, मेरा सपना है। वो आपका सपना है, वो आपकी इच्छा है, वो आपका डिजायर है। बर्निंग डिजायर कौन सा है, मेरे को तो ये करना ही करना है, इसके बिना मुझे कोई दूसरी चीज जो है वो मेरे को पसंद नहीं है, और मैं उस दूसरी चीज से मैं टिकने वाला भी नहीं हूं। मेरे को अगर चाहिए तो बर्निंग डिजायर चाहिए, मेरे को चाहिए तो मैं ये जो काम है वो करके ही रहूंगा, इसके बिना मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज योर विश, व्हाट इज योर डिजायर? आपका सपना क्या है, आपकी विश क्या है, आपकी डिजायर क्या है? कभी लिखा है उसको पेज के ऊपर? अभी लिख लीजिए। बहुत सारे लोग अभी बिस्तर में ही बैठे हैं, बहुत सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, तो माय डियर फ्रेंड कम से कम इसको लिखिए, अपनी विश को, डिजायर को अभी लिख लो, लिख के रख लो। काम करना बात की बात है, पहले तो लोग लिखते नहीं है। 95% लोग नहीं लिखेंगे। जिसने अपनी विश को लिख लिया यानी कि उसने एक्शन लिया है, वो उसकी तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिसने लिख लिया, जिसके अंदर हिम्मत है लिखने की, वो उसके अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दोस्तों आज और अभी अभी अपनी विश को लिख के, जो भी आपका विश है, जो लेवल आप अचीव करना चाहते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसको एक पेज के ऊपर लिख के अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और अपनी अपनी टीम से पूछिए कि भाई तुम्हारा डिजायर क्या है, तुम्हारा विश क्या है। वो लिख के वहां पे डालिए। लोग नहीं करेंगे, ओनली 5%, ओनली 5%। आपका बर्निंग डिजायर वो इसके बाद शुरू होता है कि हाँ यार अंदर ये चीज है। लोग सोए, अरे नहीं यार वो लोग क्या कहेंगे, अरे यार वो टीम क्या कहेगी, सर ने ये क्या विश मांग लिया, ये क्या डिजायर मांग लिया है, अरे सर ऐसा थोड़ी, लोग हंसेंगे ये सर ने क्या कर दिया। माय डियर फ्रेंड, इन सभी चीजों से बाहर निकल जाइए। ये सभी चीजें आपको कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रही है, इसमें नेगेटिव चीजें हैं। दीज आर नेगेटिव थॉट्स। ये सिर्फ आपके विचार हैं, दूसरों के विचार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज द इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर विश, व्हाट इज योर डिजायर? टेक एक्शन। उसके ऊपर एक्शन लीजिए। जो आपका विश है, जो आपका डिजायर है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। क्या आपने एक्शन लिया? क्या आपने एक्शन लिया? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इंट्रो आईडी आजकल जो है वो इतना फेमस हो चुका है, इंट्रो आईडी, लोग उसके ऊपर इतना काम कर रहे हैं। इंट्रो आईडी के बारे में आपने क्या एक्शन लिया? चेक कीजिए, अपनी टीम को चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि इंट्रो आईडी 4 नए लोगों को मैंने लेके आना है, हजार बीपी मैंने उनसे करवाना है, क्या मैंने इसके ऊपर काम किया? क्या मैंने ज्वाइनिंग के ऊपर काम किया? कितने लोगों की मैं ज्वाइनिंग करवा रहा हूं? इंट्रो आईडी के ऊपर जिस भी टीम ने काम कर लिया, ज्वाइनिंग उसकी टीम में भरने वाली है, भरमार होने वाली है उसकी टीम में ज्वाइनिंग की। बोनस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अरे बोनस की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंट्रो आईडी, इंट्रोड्यूसर, अगर जितने ज्यादा लोगों को आप इसमें लेके आएंगे,
उतने ज्यादा आपका जो बोनस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेक एक्शन, इसके ऊपर एक्शन लीजिए कि हाँ आप क्या करने वाले हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और जाने से पहले एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, लोगों को जाने की बहुत जल्दी होती है, 1 मिनट में भागना शुरू कर देते हैं। रुक जाइए मेरे दोस्त, रुक जाइए, राइट। तो दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, बर्निंग डिजायर कोई बुरी चीज तो है नहीं, बर्निंग डिजायर अंदर होना चाहिए। इच्छाएं जो है, तो सपने हैं, वो बुरी चीज नहीं है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बुराई ये है कि सपना देख के हम वहीं पे बैठ जाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं, दोबारा से कोई दूसरा सपना देखना शुरू कर देते हैं कि यार ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, चलो कोई दूसरा सपना मैं देखना शुरू कर देता हूं। नो माय डियर फ्रेंड, यहां पे फेल्योर है, इस जगह पे जो है वो फेल्योर है। तो माय डियर फ्रेंड, बर्निंग डिजायर अपने अंदर यहां पे बना के रखिए। और यहां पे ये जो आज संख्या मेरे को दिख रही है 555, 550, दोस्तों ये कोई संख्या नहीं है। इसको हम लोग जो संख्या है वो नहीं मानते हैं। सोचिए अगर आपकी टीम के आज अगर यहाँ पे 8-10 लोग भी होते, हर एक के जितने भी लोग हैं आज यहाँ पे, अगर आपके 8-10 लोग भी यहाँ पे मौजूद होते, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता कि नहीं मिलता? 200% बेनिफिट मिलता। लेकिन हमारे अंदर ये अभी तक इच्छा नहीं आई है कि हम अपनी टीम से जाके पूछे कि भाई साहब तुम क्यों नहीं आए हो, यार ये चीज क्यों होती है, व्हाई? हम लोग अपनी टीम को इनवाइट क्यों नहीं करते हैं? हम लोग अपनी टीम से पूछते क्यों नहीं है कि भाई साहब तुम क्यों नहीं आए हो? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपनी टीम को लेकर क्यों नहीं आते हैं? आप नए लोगों को लेकर क्यों नहीं आते हैं? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेलियर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपनी टीम के बारे में पूछते नहीं है कि टीम क्या कर रही है, क्या नहीं करती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो कल सुबह का जो वेबिनार है उसमें ये जो संख्या है ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए। अरे ये हमें मोटिवेट नहीं करता, ये आपको भी मोटिवेट नहीं करेगा। जरा सोच के देखिए, कोई नए पर्सन को आप लेके आ रहे हैं, उसको आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 550 लोग हैं, आप तो बोल रहे थे कि 1000 लोग आते हैं। अरे सर हम तो लेके आए, देखो मेरी कितनी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। आपकी टीम को क्या करेंगे? आपकी टीम को क्या करेंगे? आप अकेले लेके आए हो, बाकी लोगों को नहीं लेके आए हो, आपकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। आप ये बोलो कि मैं लेके आया हूं, बाकी लोग नहीं लेके आए। नो माय डियर फ्रेंड, ऑल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, आप सभी रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी एक एक पर्सन यहाँ पे है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे 1000 लोग सुबह नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं। शायद हम में भी कमी है, आप भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप भी यहाँ पे जो लोग हैं उनको नहीं लेके आ रहे हैं, आप अपनी टीम मेंबर को इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। जो 200% श्योर है कि आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने की हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, हम डेली यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, डेली सुबह 8 बजे यहाँ पे जो वेबिनार हो रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आके सुनने में कोई दिक्कत होती है? अपनी टीम को बुलाने में कोई दिक्कत होती है? अरे कान पकड़ के खींच के लेके आइए। हाँ भाई क्यों नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? काम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? तो माय डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अरे इससे शुरुआत कर लीजिए। सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। क्या पता सुनने से जिंदगी चेंज हो सके। मॉर्निंग के जो वेबिनार है इतने इंफॉर्मेटिव रहते हैं, इतने नॉलेजेबल रहते हैं, इतना कुछ हमें सिखा के जाते हैं, अंदर इतनी एनर्जी पैदा करते हैं, तो हम ये काम जो है वो क्यों नहीं करते हैं? माय डियर फ्रेंड, कल का जो वेबिनार है वो पता चलना चाहिए कि दिमाग में जो कोई चीज है वो गया है, अंदर माइंड के अंदर जो कोई चीज है वो गया है, क्योंकि कल का वेबिनार भी हर बार की तरह जो है वो डिफरेंट होने वाला है। तो मिस नहीं करना है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के कसम खा के लिख लीजिए कि कल 5-5 लोग सभी लोग लेके आएंगे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे सभी यहाँ पे बताएंगे। माय डियर फ्रेंड, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे सभी लोग लिख के अपने आप से यहाँ पे एक कमिटमेंट कीजिए कि डेफिनेटली सर हम लेके आएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं आते हैं, हम सभी रिस्पॉन्सिबल है, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। कमेंट करके यहाँ पे सभी लोग लिखेंगे। सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, 500 से ज्यादा लोग हैं, सभी के कमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। चाहे कैसे भी करके एक जो सपना है, एक जो चीज है, एक जो एक्शन है वो लेना शुरू करना है। यस माय डियर फ्रेंड, कामयाबी की तरफ जरूर बढ़ेंगे। जल्दी से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लिख के बताएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं लोगों की वजह से ये जो वेबिनार है, ये जो सेशंस है वो चल रहे हैं। जो लोग यस लिखने का हिम्मत रखते हैं
उन्हीं की वजह से ये जो सेशन है वो चल रहे हैं, और जो लोग बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस सेशन को एंजॉय करते हैं तो यही वो लोग हैं जो यहाँ पे कमेंट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी पार्टिसिपेट कीजिए अंदर से, जब फिजिकली जो साइकोलॉजिकली जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आपका रैंक कोई भी है। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे धमाकेदार आपके साथ इंट्रोडक्शन फिर से होगा, धमाकेदार जो सेशन है वो कल फिर से होने वाला है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।